हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी। यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, यूपीएससी, एमपीएससी, यूपीपीएससी या सीडीएस के लिए हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लासेस जो स्टार्ट की हैं, जिसमें कि हम जनरल नॉलेज से रिलेटेड या फिर करेंट इवेंट से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास 6 में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने क्लास 5 डिस्कस कर ली है, जिसमें कि हमने स्टैटिक जीके से रिलेटेड वीडियो भी डिस्कस किए हैं, साथ में करंट इवेंट से यदि कोई सा टॉपिक था जो कि महत्वपूर्ण था, और उसको भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास में स्टार्ट किए, डिस्कस किया है। आज हम क्लास 6 देखेंगे और इसमें हम देखेंगे जो आपके अराउंड जुलाई मंथ के अराउंड 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके करंट इवेंट सेक्शन से रिलेटेड है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं। ये 4 क्वेश्चन हम यहाँ पे जियो पोर्टल से रिलेटेड, आपका परिवहन जियो पोर्टल परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इंडिया के फर्स्ट एलिवेटेड एक्सप्रेस वे को डिस्कस करेंगे। इसके बाद खारची फेस्टिवल देखेंगे और इसके बाद ये आपका शेरपा जो नियुक्त किए गए हैं G20 समिट के लिए, उनको हमें डिस्कस करेंगे। इनकी डिटेल क्लासेस भी हमने डिस्कस की हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और खास खास पॉइंट देखेंगे और उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो लेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। यहाँ पे हम टोटल 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जियो पोर्टल परिवहन वाज लॉन्च्ड ऑन 31st August 2021 has made the Geo portal open in July 2022 to public for। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि परिवहन जियो पोर्टल को 31 अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था, उसे जुलाई 2022 से पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। तो ये किस क्षेत्र के लिए खोला है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है: नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर, इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, साउथ इंडिया रीजन, नॉर्थ इंडिया रीजन। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो परिवहन पोर्टल है वो आपका खोला गया है, परिवहन पोर्टल जो खोला गया है पब्लिक के लिए, वो आपका एनसीआर रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली के आसपास जो आपका दिल्ली है नेशनल कैपिटल रीजन, उसके लिए जो है यहाँ पे जियो पोर्टल परिवहन को यहाँ पे ओपनली खोल दिया गया है। जो जब इसको लॉन्च किया गया था 31 अगस्त 2021 में, तब ये अवेलेबल था केवल एनसीआर के कर्मचारियों के लिए और एनसीआरपीवी एनसी नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड आरसीपी के लिए जो था यहाँ पे, आरपीवी के लिए जो था यहाँ स्टार्टिंग में था। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं। इसके अलावा हम बात करें कि जो जियो पोर्टल लॉन्च किया गया है परिवहन, उसकी खास बात क्या है कि जियो पोर्टल में इसको जो लाया गया है वो आपका डिसेंट्रलाइज स्कीम के लिए यहाँ पे लाया गया है। इम्प्रूव द डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। नेशनल कैपिटल रीजन में जो आपके प्लानिंग और मैनेजमेंट है उसको डिसेंट्रलाइज इम्प्रूव करना, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को एनसीआर रीजन में, उसी के लिए जो है यहाँ पे जियो पोर्टल परिवहन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और परिवहन की हम बात करें तो परिवहन जियो पोर्टल में 179 लेयर्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि वेरियस सेक्टर्स की जानकारी जो है यहाँ पे उपलब्ध है इस पोर्टल पर। वहीं हम बात करें वेरियस सेक्टर में, हम बात करें तो आपका लैंड यूज हो गया, वाटर हो गया, आपका हेल्थ हो गया, हेरिटेज हो गया, कल्चर हो गया, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। इस तरह के बहुत सारे सेक्टर की जानकारी जो है इस पोर्टल पर उपलब्ध है और इसी का यूज करके जो है यहाँ पे आपके डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को इम्प्रूव नेशनल कैपिटल रीजन में किया जा सकता है। तो इस पोर्टल को जो है यहाँ पे अब पब्लिक के लिए ओपनली खोल दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं इस करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका नेशनल कैपिटल रीजन के लिए इसको खोला गया है जियो पोर्टल परिवहन को। और इसको जो डेवलप किया था, एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि आपका जियो पोर्टल परिवहन को जो डेवलप किया है वो आपका नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर एनआईसी के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है। तो ये पॉइंट भी हमको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच एक्सप्रेस वे इज बीइंग डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे। कौन से एक्सप्रेस वे को भारत में पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका द्वारका एक्सप्रेस वे। द्वारका एक्सप्रेस वे जो है उसको यहाँ पे भारत में पहले शहरी एक्सप्रेस वे के रूप में यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। इसकी कॉस्ट की हम बात करें तो अराउंड 9,000 करोड़ की जो है इसकी कॉस्ट से इसको बनाया जा रहा है। और इसमें जो आपका स्टील यूज किया जाएगा वो आपका 2 लाख मेट्रिक टन यहाँ पे स्टील का यूज किया जाएगा इसको बनाने में, और जो कि 30 गुना है, जो कि आईफल टावर को बनाने के लिए स्टील लगा था उसका 30 गुना है। और वहीं यहाँ पे जो है आपकी 20 20 मीटर क्यूब 20 लाख मीटर क्यूब
कंक्रीट का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि बुर्ज खलीफा में यूज की गई कंक्रीट का अराउंड 6 गुना है। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं। इसकी टोटल लेंथ जो होगी वो आपकी 29 किलोमीटर होगी, जिसमें कि जो 19 किलोमीटर है वो आपकी हरियाणा में रहेगी और 10 किलोमीटर जो रहेगी वो आपकी दिल्ली में रहेगी। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं कि द्वारका एक्सप्रेस वे दिल्ली से गुरुग्राम हरियाणा के बीच 29 किलोमीटर के ये बनाया जा रहा है, जिसमें कि 19 किलोमीटर आपकी हरियाणा में रहेगी और 10 किलोमीटर यहाँ पे लेंथ इसकी दिल्ली में रहेगी। तो इसको जो है यहाँ पे इंडिया के फर्स्ट एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं कि खारची फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में खारची फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? खारची फेस्टिवल से एक डिटेल वीडियो में हमने डिस्कस किया था। खारची फेस्टिवल की हम बात करें तो खारची फेस्टिवल जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है वो आपका त्रिपुरा में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें कि 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है, और इसमें से 11 देवी देवताओं को 14 देवी देवताओं के ओनली पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाती, इनके केवल सिर की पूजा की जाती है, हेड की पूजा की जाती है। और इस 14 मूर्तियों को जो है यहाँ पे रिवर में हॉली वाटर से नहलाने के बाद जो है इनको वापस 11 मूर्तियों को अंदर महल में रख दिया जाता है, और पूरे साल जो है वो आपकी 3 मूर्तियों की पूजा की जाती थी। सारे पॉइंट हमको याद रखने। खारची में खार का मतलब होता है पाप और ची का मतलब होता है क्लीनिंग, सफाई करना। तो खारची महोत्सव का मतलब होता है पापों की सफाई, खारची का मतलब होता है पापों की सफाई का जो महोत्सव ये मनाया जाता है। तो सारे पॉइंट हमको याद रखने। खारची फेस्टिवल किस स्टेट का फेस्टिवल है? तो ये आपके त्रिपुरा स्टेट का फेस्टिवल है आपका खारची फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम डिस्कस करते हैं कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडिया शेरपा फॉर G20 समिट। G20 समिट के लिए इंडिया के शेरपा किसको नियुक्त किया गया है? तो ये आपके अमिताभ कांत जी को जो है, अमिताभ कांत जो कि आपके फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के, उनको जो है यहाँ पे G20 समिट जो कि इंडिया में आयोजित की जानी है 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक इंडिया में इसको आयोजित किया जाना है। इंडिया इसकी अध्यक्षता करेगा। तो उसी के लिए जो है अमिताभ कांत जी को यहाँ पे इसका शेरपा नियुक्त किया गया है। शेरपा क्या होता है कि जितनी भी आपकी मीटिंग्स होंगी G20 समिट की, क्योंकि ये आपकी 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक देश के विभिन्न भागों में जो मीटिंग आयोजित की जाएंगी, तो वहां पे ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसी के लिए जो है आपको अमिताभ कांत जी को यहाँ पे शेरपा नियुक्त किया गया है। इसके पहले पीयूष गोयल जी को जो है यहाँ पे शेरपा नियुक्त किया गया था, लेकिन उनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होने की वजह से उनकी जगह अमिताभ कांत जी को फुल टाइम यहाँ पे इस आपके G20 समिट के शेरपा के रूप में नियुक्त की गई। अमिताभ कांत जी पहले एक्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं नीति आयोग के। अब इनकी जगह जो नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव बनाए गए वो आपके परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखें कि परमेश्वरन अय्यर जो है इस समय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो ये सारे चार क्वेश्चन थे जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ये ऑल अबाउट द करंट इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास के बारे में, जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो लेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।